हॉरर कहानी वापसी। स्थान उत्तराखंड के एक छोटे पहाड़ी गांव घनगांव में एक कहानी शुरू होती है। बरसों बाद अर्जुन अपने पुश्तैनी घर लौट रहा था। शहर की नौकरी से तंग आकर उसने फैसला किया कि अब वह वहीं रहेगा जहां उसका बचपन बीता था, घनगांव। गांव पहुंचते ही एक अजीब सी वीरानी महसूस हुई। न पेड़ हिल रहे थे, न पक्षी चहक रहे थे। गांव के लोग भी अजीब निगाहों से उसे देख रहे थे, जैसे उसकी वापसी कोई अशुभ संकेत हो। रात को उसका घर पुराने जमाने का 2 मंजिला मकान था, जिसके चारों ओर काई जमी थी। जैसे ही अर्जुन ने घर में कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। उसने सोचा, शायद कई सालों से बंद है, इसलिए घुटन हो रही है। रात के करीब 2 बजे उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। थक 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 वह छत से आ रही थी। वह डर के मारे कुछ देर तक सुनता रहा, फिर हिम्मत कर ऊपर गया, पर छत खाली थी। जैसे ही वह मुड़ा, एक औरत की परछाई सीढ़ियों पर खड़ी थी। सफेद साड़ी, उलझे बाल और एक काली गहरी आंखें जो सीधा उसकी आत्मा में झांक रही थीं। अर्जुन चीखा, पर आवाज नहीं निकली। अगले दिन गांव की बूढ़ी औरत दादी सुग्गी अर्जुन से मिलने आई। उसने कहा, बेटा, इस घर में तेरी बुआ की आत्मा भटकती है। उन्होंने खुद को छत से लटकाकर जान दे दी थी उसी रात जब तू शहर चला गया था। उन्होंने तुझसे वादा किया था कि तू लौटेगा, पर तू नहीं आया। अब वो वादा पूरा करवाने आई हैं। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात फिर आवाज आई, ठक ठक ठक, और इस बार छत पर एक पुरानी झूलती रस्सी भी दिखी, जैसे किसी ने अभी अभी फांसी लगाई हो। अर्जुन बेहोश हो गया। तीसरे दिन गांव में चर्चा थी। अर्जुन की लाश उसी रस्सी पर झूलती मिली है, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे अपनी बुआ से मिलने की खुशी हो। लेकिन तब से जो भी उस घर में गया, उसने रात 2 बजे किसी के पैरों की आवाज सुनी, थक थक था, और एक औरत की धीमी आवाज, मैं इंतजार कर रही थी। समाप्त।